तो आते हैं अपने पॉइंट पर वापस। सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। जो हमारा टॉपिक था आज के दिन वो चल रहा था इसके अंदर रूल रेगुलेशन किसके, ओडी के, 1 ऑर्डर 1 डिग्री के लिए। पहला रूल बताया था आप लोगों को सेपरेबल, दूसरा रूल आपको बताया गया लीनियर दूसरा रूल बताया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन लीनियर की तरफ। तो अपनी बुक ही दे दो, उससे प्रॉब्लम करा लेंगे साथ में। तो हेडिंग दीजिए यहाँ पर reducible to linear form, राइट? देनी है, दो रिसिप्ट मिल जाएगी, हम काट देते हैं डेली, कल मिल जाएगी रिसिप्ट तुमको। पहले कितने दिए थे? कल ध्यान से ले लेना है ना। क्या नाम है आपका? नूरी खातून। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। किसकी बात कर रही हैं आप? अकेली हैं आप अभी? आप भी पढ़ लो। ठीक है, गुड। और केमिस्ट्री है किसी के पास? नहीं है, ठीक है, दिलवा देते हैं। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, आपने बोला अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2y/dx2 प्लस py equal of the q by to the power of n is non-linear differential equation। इस वाली इक्वेशन का जो नाम है इसे हम लोग कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन। तो सामने जो हमने अभी अभी आपको सामने दिया है, सब्जेक्टिव वे में ये नॉलेज है। अगर हम ऑब्जेक्टिव वे की आपसे बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव वे में ये एक प्रॉब्लम सामने आउट हो चुकी है कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। dy/dx, नीचे तो dx ही लिखा है, dy/dx प्लस का py इक्वल ऑफ द क्यू बाई की पावर n। ये नॉन लीनियर क्यों हुआ? आप याद करो, 4-5 पुराने लेक्चर में जाओ वापस, अपनी प्लेलिस्ट में देखो, जहाँ लीनियर नॉन लीनियर पढ़ाया है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा है तो वो नॉन लीनियर है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y का पावर 1 से ज्यादा है, या n कौन है? ग्रेटर देन 1, तो कौन है? नॉन लीनियर। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन। क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन, राइट। अब इससे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन लीनियर फॉर्म। हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर फॉर्म में। तो जवाब मिला हमारे पास बाय अ फर्स्ट, इससे इधर डिवाइड करा देंगे, p टाइम्स ऑफ 1 अपॉन, तो बाई टू द पावर ऑफ 1 माइनस का n इक्वल टू q। कोई दिक्कत? बोला करो। ये जो बीच में आता है इसे लेट कर लेंगे, और जो लेट किया गया इसका डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए। कांस्टेंट अलग एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन बाई वगैरह dy/dx वगैरह एक्स्ट्रा
नहीं आ सकता। तो जो लेट किया वो सही है। करा भाई इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 माइनस एन बाई टू द पावर ऑफ माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स। तो आप देख रहे होंगे यही सेम बन गया है, इसका मतलब हम सही हैं। तो 1 अपॉन बाई टू द पावर ऑफ एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस का एन डी बी अपॉन डी एक्स। बोलो बच्चा लोगों, तुरंत जवाब मिला यहां से हमारे पास। देन इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स तो 1 अपॉन 1 माइनस का एन डी बी अपॉन डी एक्स प्लस का पी बाई टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन का मतलब वी इक्वल ऑफ द क्यू। इसको इधर ले गए डी बी अपॉन डी एक्स 1 माइनस का एन पी बी 1 माइनस एन क्यू। दिस इज लीनियर। करंट टाइम में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसके बाद तो मैंने आपको बताया ही है क्लास में सॉल्व करने का तरीका, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इस वाली एक्सरसाइज का नाम था रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब मैं 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, उसके बाद 10-20 प्रॉब्लम मैं बोर्ड पे देता हूं। 10 प्रॉब्लम, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, मतलब रूल समाप्त हो जाएगा। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं।
राइट बेटा। अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर देखें, प्रॉब्लम नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास कितनी बातें आ गई ऑब्जेक्टिव वे में, व्हाट इज द बर्नौली और इसका लीनियर फॉर्म क्या बनता है। तो ये सब सारी बातें ऑब्जेक्टिव बे की हैं, तो सब्जेक्टिव भी चल रहा है साथ में ऑब्जेक्टिव भी। अब जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, फिर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बताना है, लीनियर भी बताना है। तो बहुत सारी बातें ऑब्जेक्टिव वे में काम कर जाती हैं। बताओ कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर है। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इससे डिवाइड कर, पहले यहां कुछ रहना नहीं चाहिए, dy अपॉन dx के पास x का कोई भी टर्म रहना नहीं चाहिए। पहले उससे डिवाइड करो, राइट। पता लगा दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल, बाई क्यूब से डिवाइड कर दो इसे। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, तो 1 अपॉन बाई क्यूब, बाई की पावर -2 बराबर 1। और जो बीच में है हमारे पास उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट। तो पता लगा लेट बाई की पावर -2 बराबर b, -2 बाई अपॉन 1 अपॉन बाई क्यूब dy अपॉन dx इक्वल ऑफ द dv अपॉन dx। तो 1 अपॉन बाई क्यूब dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 db अपॉन dx, इसका नाम बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस उठाइए, पुटअप करिए इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2, इसको बना लूं। देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 1 अपॉन बाई क्यूब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1 अपॉन 2 db अपॉन dx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई v इक्वल टू 1। उठा के इधर भेज दो, किसको, -1/2 को। तो कितना बना, db अपॉन dx इधर गया तो माइनस का 2 अपॉन एक्स बी बराबर का -2। ये क्या बन गया, लीनियर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया यहां पर। फिर बोला गया यहां से इक्वेशन नंबर 3, आपने कंपेयरिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, अब तो थोड़े बड़े हो गए हो आप। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस का 2 अपॉन एक्स dx माइनस का 2 log x कितना हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, वन अपॉन एक्स स्क्वायर v इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस c। v का मतलब कितना है, 1 अपॉन बाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ मनस्वी, मनस्वी बताओ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स और हर्षित, आप सोचो माइनस की गलती तो 0 देगी ना,
वेरी गुड। मैंने कहा था ना छोटी छोटी बातें नहीं आती आपको। प्लस का सी तो 1/2x² बराबर 2/x प्लस का सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चाहे तो आप इसको इधर ले जाना, चाहे इधर ले जाओ। इस तरह से उन्होंने आंसर को दिया है। एक x से x को काट दो, कितना मिला? 2 प्लस का cx y² इक्वल ऑफ द 1। ये भी आंसर है। बैठ जाइए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो बस इतनी बात एक्स्ट्रा है, उसके बाद तो पुराना वाला लेक्चर है जो हमने पढ़ाया है। नाथ नोट हो गया सभी का? प्रभु नई प्रॉब्लम लिखे बेटा। सॉल्व द, आप लोग करेंगे इसे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y/x इक्वल ऑफ द y² sin x। प्लीज सॉल्व इट। देखना चाहेंगे, 2-4-5 मिनट का समय दे रहे हैं, कितने बच्चे सही करते हैं।
हो गया सभी का? थोड़ा जल्दी करें, जब तक आप नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा। जल्दी बताओ बेटा। आंसर इज, बहुत समय लगाते हैं। देखिए सभी बच्चे, मेरे पास है dy अपॉन डी एक्स, यहाँ y अपॉन एक्स, और यहाँ पर यहाँ कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज नॉन लीनियर, वेरी गुड। किससे डिवाइड करेंगे? बाई स्क्वायर्ड से। कितना बना? बाई इनवर्स, या कितना रहा? इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। बाई इनवर्स को हम लोग क्या मान लेंगे? v। कितना बनेगा? 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का डी बी अपॉन डी एक्स। तो भैया सरकार कितना हुआ ये? डी बी माइनस का डी बी अपॉन डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स इंटू वी इक्वल ऑफ द साइन एक्स। तो कितना हुआ यहाँ पर? डी बी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल ऑफ द माइनस का साइन एक्स, राइट। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ? माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस का लॉग एक्स कितना हुआ? 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 देखा गया, 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन बाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। एक मेरे पास में कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और एक कौन है? 1 अपॉन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन किसी के पास है नहीं। एक इनवर्स फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग भी ये सॉल्व
सॉल्व करोगे इसे? करो भैया, रुक गए लो, क्यों नहीं सॉल्व होगा? अगर आपने 1/x को क्या माना? सेकंड फंक्शन, तो 1/x क्या बना देगा? लॉग। एक लॉग और एक साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सॉल्व नहीं होगा। अगर 1/x को पहला फंक्शन माना तो पावर को क्या करेगा? डिनोमिनेटर की पावर को बढ़ाता जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। इस वजह से यह इंटीग्रेशन सॉल्वेबल नहीं है। जब इंटीग्रेशन सॉल्वेबल नहीं है तो इंटीग्रेशन को यहीं रोक दिया जाएगा। तो लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कितने बच्चों का यह आंसर है? बस, आप तो दावत खाने आती हो मनस्वी, 0 तो मिलेगा ही ना। अभी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मैं बार बार हमेशा एक ही बात कहता हूं, लड़कियों की जिंदगी वो अच्छी जिंदगी है, अगर वो गुस्से में कुछ कह दें शादी के बाद तो पूरा घर हिल जाए। वो तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। जरूरी नहीं कि आप पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नौकरी नहीं करते, लेकिन नॉलेज उनके पास इतनी है तो सारे डिसीजन उन लोगों से पूछ के लिए जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर बनना है, स्टैचू टाइप नहीं रहना है। आगे बढ़ाऊं? कुछ पूछना है किसी को? एमसीक्यू में हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, एमसीक्यू में हो सकता है ये नॉन लीनियर पूछ लिया जाए, एमसीक्यू में हो सकता है लीनियर का इंफॉर्मेशन पूछ लिया जाए, एमसीक्यू में हो सकता है सॉल्यूशन पूछ लिया जाए। क्या आप एमसीक्यू में ये समझते हैं कि बिल्कुल 2 लाइन वाले ही सारी प्रॉब्लम मिलेंगी? नो डाउट। उन 80 प्रॉब्लम में से आप लोगों को कम से कम 20-30 प्रॉब्लम तो लंबी मिलेंगी ही। अरे डबल मेहनत होती है एमसीक्यू में कि पहले सब्जेक्टिव पढ़ो और फिर, अब आप लोग सोचते हैं पता है, जो कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, इसका मतलब वो कहते हैं ठीक है तुक्का तो मारी आएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। पास करना है तो फिर क्या जरूरत थी, ऐसी डिग्री दिलवा देते। अगर बिना नॉलेज के अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी है तो बताओ, हजारों लाखों लोग डिग्रियां बेच रहे हैं फ्री में डुप्लीकेट बना के। भाई जब नॉलेज नहीं है उस डिग्री का क्या होगा बताओ आप? 1% फायदा नहीं है बिना नॉलेज की डिग्री का। वो बिल्कुल रद्दी के कागज के समान है। पैसा खर्च करो, मेहनत करो, क्या फायदा? इसे किसी को रुपए दो, डुप्लीकेट बना लो, कोई पहचान भी ना पाए डुप्लीकेट है। लेकिन जब नौकरी लगती है, और अब सोचो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते भी होंगे, अरे साहब नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद 10 साल बाद पता लगा कि जो डिग्री थी वो कैसी थी, फेक थी। अब क्या हुआ? नौकरी गई, 10 साल में जो पैसा दिया वो वापस करना पड़ा, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट लगा वो पैसा वापस करना पड़ा, उसके बाद जो पेनल्टी गवर्नमेंट ने दी वो पेनल्टी दी। 1-2 केसेस तो ऐसे बता दूं कि रिटायरमेंट के 10 दिन पहले, क्या रिटायरमेंट के 10 दिन पहले कहीं से सूचना लग गई कि कभी कभी होता है ना कि हम लोगों ने कोई चोरी की और यार दोस्तों बन ही जाते हैं। यार दोस्तों में कौन दुश्मन है कभी पता नहीं लगता, और बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं ये हमारा बहुत अच्छा यार है, और उससे ऐसे ही अरे यार देखो रिटायरमेंट आने वाला है, 2-4-5 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। उस समय देख रहे थे डिग्री है नहीं, पोस्ट आ गई, क्या करें? तो हमने एक डुप्लीकेट डिग्री बनवा ली, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम नहीं मेरिट से होते थे पहले, और देखो आज मज़ा आ गया लाइफ। कोई बैठा था बगल में, उसने सुन ली, उसने वहाँ सुसड़ दे दी ऊपर। तुरंत उन्होंने विदिन 2-3 दिनों के अंदर इंक्वायरी बिठा दी, कॉपी निकल वो डिग्री वाली सर्टिफिकेट निकलवाई गई, चेक करवाए, पता लगा फर्जी है, नोटिस आ गया साहब। तो जो 40 साल की नौकरी उसने की, उस नौकरी में उसने जो पैसा खर्च कर लिया,
मकान बनवा लिया, दूध पी लिया, उसका खाना खा लिया, सब्जी खा ली, लौकी खा ली। अब वो 40 साल में जो पैसा उसको मिला वो पूरा उसको क्या करना पड़ेगा? वापस किया भाई उसने, नहीं उसने सुसाइड कर ली, फिर पैसा वापस करना, फिर उसका इंटरेस्ट भी वापस करना, और जो पेनल्टी लगी वो भी। अब कैसे इंसान इतना वापस कर दे भाई? सब तो खर्च हो गया। तो उसने सुसाइड भी कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला सुसाइड से। क्यों? वो सुसाइड होके चला गया, मकान तो उसके नाम पे जो जो चीजें होंगी वो सारी क्या करे? कब्जे कर ली जाएंगी, उनको बेच के वो पैसा वसूला जाएगा। तो इस वजह से हमें कभी भी गलत काम करके अपनी नौकरी को पक्का नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो थोड़े से वो दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, वो भी उसमें आते हैं रिजर्वेशन में, कि जनरल कैटेगरी के कुछ लोग हैं या ऐसे हैं, तो उन्होंने कुछ जो उन्होंने बता दिया हमें कानों से कम सुनाई देता है, पीडब्ल्यू में आ गई। तो उसमें क्या किया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को कुछ खिलाया पिलाया, उसने सर्टिफिकेट बना दिया कि 70% कान डिफेक्टिव हैं, उसे नौकरी मिल गई उसके बेस पे। अब उसे क्या करना पड़ेगा जिंदगी भर? पता है, कान में जो मशीन होती है वो लगा के रखनी पड़ेगी। गलती से किसी दिन बिना कान की मशीन के सुन लिया उसने, तो उसे जिंदगी भर, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होगा, रिटायरमेंट छोड़ो, जब तक अर्थी पे नहीं लेटेगा तब तक उसे जिंदगी भर क्या लगाना पड़ेगा? उस झूठ में ही जीना पड़ेगा। और धीमे धीमे उसे जो 70% कान डिफेक्टिव था नहीं, कागजों में था, वो ओरिजिनल 70% डिफेक्टिव हो भी जाएगा। क्यों? उसे आदत पड़ गई मशीन लगाने की, वो बिना मशीन के सुन ही नहीं पाएगा। कितने केस बताऊं भाई? बहुत सारे केसेज हैं, और एक दो केस हैं मेरी नजर में ऐसे भी जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए वो। लेकिन मैं सोचता हूं यार, ये पकड़ गया तो क्या होगा? तो ये चीजें हैं, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज तो चलो आप जी लिए, खर्चा कर लिया, मजे आ गए, लेकिन जिस दिन भी ये पॉइंट पकड़ में आ गया, उस समय फिर आपके घर की हालत क्या होगी ये सोचो। तो चलिए हम वापस आए अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट पे वापस आने में आंसर समझ में आ गया सभी के, कैसे किया। काफी बच्चों ने सही किया, कुछ बच्चों ने माइनस प्लस की गलती कर दी। तो ये जो पैटर्न है ये है नॉन लीनियर का। नॉन लीनियर समाप्त। 8-10 प्रॉब्लम घर के लिए लिख लो, कल मेरे से उनसे क्या कर लोगे? डिस्कस। पहले आंसर पूछोगे, जो आंसर मैच नहीं करेगा वो डिस्कस कर देंगे, और कल लेके आएंगे इसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल। और साथ में जो दूसरा टॉपिक हमने 3D चालू किया है, सब बच्चों के बैग में 3D रहनी चाहिए, जिससे कि उस चैप्टर को हम पूरा समापन कर सकें। प्रॉब्लम नंबर 1 इन होमवर्क। dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x बराबर y स्क्वायर x। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 dy अपॉन dx x क्यूब बाई क्यूब माइनस एक्स वाई। प्रॉब्लम नंबर 3 एक्स वाई माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स बाई क्यूब की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 4 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई बराबर। कुछ प्रॉब्लम के मैं आंसर लिख दे रहा हूं साथ साथ में। इसका आंसर होगा एक्स प्लस सी इंटू एक्स वाई प्लस का 1 बराबर 0। इसका आंसर होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल ऑफ द सी
e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसका आंसर होगा e की पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन द बाई स्क्वायर इक्वल ऑफ द 2x प्लस सी। इसका आंसर है मेरे पास लॉग ऑफ ex प्लस सी एक्स होल ऑफ y बराबर 1। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना आंसर ना मिले तो हमें क्रॉस कर देना और क्लास में डिस्कस कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 7th, द प्रॉब्लम नंबर 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 6, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 7, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 वाई बराबर एक्स क्यूब अपॉन द वाई स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 8, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब वाई की पावर 6। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास आता है 1 माइनस का वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द सी वाई। इसका आंसर आता है मेरे पास x इक्वल ऑफ द वाई 1 प्लस का c इंटू रूट एक्स। इसका आंसर आता है मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई क्यूब इक्वल ऑफ द x की पावर 6 बाई 6 प्लस 2x की पावर 5 बाई 5। बेटा कोई आंसर गलत हो तो परेशान ना होना, हो सकता है कोई आंसर गलत हो तो मैं तो आंसर की से देख के लिख रहा हूं, मैंने सॉल्व तो नहीं किया करंट टाइम, तो हो सकता है आंसर गलत हो और आप सही हो। इसके अगले वाला मेरे पास आता है c x की पावर 5 बाई की पावर 5 प्लस 5 बाई 2 एक्स क्यूब बाई की पावर 5 बराबर 1। प्रॉब्लम नंबर 9 दिया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई 10x बराबर माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। इसका आंसर आता है 1 अपॉन वाई बराबर सी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। प्रॉब्लम नंबर 10 दी जाती है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स बराबर डी वाई। इसका आंसर आता है मेरे पास e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2 माइनस का एक्स स्क्वायर होल ऑफ वाई माइनस का 1 प्लस सी वाई बराबर 0। 10 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दे दी हैं। Any confusion, any doubt? तो ये आपके पास में लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।